श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया करवा चौथ का व्रत कब है, 20 को है या 21 को है, क्योंकि करवा चौथ की जो तिथि लग रही है वो तो उससे पहले ही लग रही है। तो अब हमें जो करवा चौथ मानना है वो 20 को मानना है या 21 को मानना है। उदया तिथि के अनुसार देखो तो 21 को है, लेकिन चंद्रमा के अनुसार देखो तो 20 को है। काफी सारी कंफ्यूजन है। चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर हमें करवा चौथ के कोई उपाय करने हैं तो किस समय पर करने हैं, कब करने हैं, सबकी बात आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण जानकारी आपको एक एक करके बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ 3 ऐसे महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करवा चौथ के दिन करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल पर जब सर्च करते हैं कि भैया करवा चौथ का जो समय है वो क्या है, तो गूगल पर जो बता रहा है वो कुछ इस तरीके से बता रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो करवा चौथ होती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है ना, उस दिन होती है। और ये जो तिथि है ये है क्षय तिथि। इस बार क्षय तिथि का मतलब क्या होता है कि इस बार ये तिथि नहीं आ रही है, तो फिर करवा चौथ किस दिन का मनाया जाएगा? ये सबसे मेन जो है कंफ्यूजन है काफी सारे लोगों का। किस दिन के चंद्रमा को अर्घ देना है, किस समय पर देना है, तो वो वाली कंफ्यूजन आज के इस वीडियो से दूर होगी। देखिए, अगर आप यहां पर 20 अक्टूबर 2024 का पंचांग के अनुसार देखेंगे तो जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है ना, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया, वो 19 अक्टूबर को सुबह 9:49 से लेकर के 20 अक्टूबर के सुबह 6:46 तक है। मतलब कि 20 अक्टूबर को 6:46 के बाद में कौन सी चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो रही है। अब ये क्षय तिथि का मतलब क्या है कि जो चंद्रमा रोशनी में जब आता है, उदय होता है, तो वो कौन सी तिथि के साथ हुआ यहां पर, तो इससे पहले ही जब चंद्रोदय हो रहा है तो मतलब इस दिन की तृतीया तिथि मानी जाएगी। किस दिन की? 20 तारीख की, है ना, अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन चतुर्थी तिथि 6:46 से ही स्टार्ट हो रही है, तो कंफ्यूजन यहीं पर दूर हो जाता है कि उसके बाद से चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद में देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो अक्टूबर 21 से सुबह के 4:17 से लग रही है। मतलब कि जो चतुर्थी तिथि का दिन है वो 20 अक्टूबर को, चतुर्थी तिथि जो है वो 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेकर के 21 अक्टूबर के 4:17 तक है ना। तो ऑब्वियसली 21 तारीख को सुबह के 4:17 पर ही चतुर्थी तिथि तो खत्म हो रही है। अब जो करवा चौथ का दिन होता है, उस करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अब वो चंद्रमा का अर्घ आप 21 तारीख के इसको तो दोगे नहीं, हिंदू पंचांग के अनुसार देख लो या शास्त्रों के अनुसार देख लो, किसी के भी अनुसार देख लो, तो 21 तारीख को तो करवा चौथ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो करवा चौथ का व्रत होगा वो 20 अक्टूबर को होगा। इस चीज का खास करके ध्यान दीजिएगा। 20 अक्टूबर के चंद्रमा को ही आपको अर्घ देना है, उसी दिन आपको पूजन करना है। अब आगे की जानकारी के बारे में बात करें तो काफी सारे जो चैनल्स वगैरह हैं उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि कब से कब तक है। करवा चौथ की जो तिथि है वो 20 अक्टूबर 2024 से, यानी कि जो रविवार का दिन है, उस दिन से 6:46 सुबह से लेकर के दूसरे दिन के, है ना, 21 अक्टूबर के सुबह के 4:16 पर होगा। और इसी के अनुसार यह भी देखा गया कि जो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त को भी लिख करके रख लेना। वो चीज कौन सा? देखिए, करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो है सुबह 4:44 से लेकर के 5:35 का। ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसी मुहूर्त में स्त्रियों को जो भी मतलब सूर्योदय से पहले पहले जो खाना पीना होता है खा लें, स्नान कर लें, और स्नान करने के पश्चात अपने व्रत का जो संकल्प लेती हैं इस समय में लेना होता है। अभिजीत मुहूर्त का समय देखें तो वो है 11:43 से। ये पूरी की पूरी बात हो रही है 20 अक्टूबर की। ठीक है, 11:43 से लेकर के 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है। और उसके बाद में विजय मुहूर्त का जो समय है वो है 1:59 से लेकर, यानी कि लगभग 2 बजे से लेकर के 2:45 तक रहने वाला है दिन में। ठीक है, तो ये मेन समय है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि यहां पर करवा चौथ के दिन जो चंद्रोदय का समय है, चंद्र कब उदय होगा, तो 20 अक्टूबर को शाम को ही चंद्रोदय जो हो रहा है वो 7:54 पर हो रहा है। काफी सारे लोग कहेंगे भैया बड़ा जल्दी हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए,
अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में इसका थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पर्टिकुलरली ये चीज का ध्यान रखना है कि इस समय के आसपास चंद्रोदय हो जाएगा। तो पहले से ही अपने मन को समझा करके रखें, आपके परिवार में जो भी स्त्रियां करवा चौथ रख रही हैं उनका ध्यान रखें और उनको ये बोल करके रखें, उन्हें पहले से ही इतना आश्वासन जरूर दें कि इतनी बजे तक तो निकल करके आ ही जाएगा। ठीक है, तो जब शुरुआत से ही दिमाग इस तरीके से रहेगा ना, तो उनकी जो दिनचर्या है वो भी उसी तरीके से काम करेगी। तो पहला तो हमने ये वाला कंफ्यूजन दूर कर दिया कि किस तरीके से आपको करवा चौथ का दिन मानना है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो गुरुजी ने बताया किन लोगों के लिए, कि अगर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करनी है, परिवार में धन संपदा और वैभव की वृद्धि का सबसे अचूक उपाय होता है जो कि करवा चौथ के दिन किया जाता है। देखिए, करवा चौथ के दिन आप सभी लोग करवा माता की पूजा करते हो और पूजा करने के साथ ही जो सबसे पहले विराजमान किया जाता है वो किया जाता है भगवान गणेश जी को। काफी सारे लोग अगर नहीं करते तो उनकी जो तस्वीर होती है ना, अगर इसमें है तो आप उनका वहां पर भी पूजन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद में करवा माता का पूजन होता है। मैं यहां तक बात चमकी। उसके बाद में क्या करना है कि जब आप गणेश जी का पूजन वगैरह करोगे ना, वहीं पर आपको उसी समय पर, जब आप पूजन कर रहे होगे उसी समय पर यह उपाय करना है। गणेश जी के पास में आपको लेनी होगी 5 हल्दी की गांठें, पहले से ही तैयार करके रख लेना, इसीलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं 2 दिन पहले, ताकि आप सारी चीजों को ले पाए। 5 हल्दी की गांठें लेनी है, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये वाली पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, और थोड़ी सी लेनी होगी इस तरीके से आपको मोली या कलावा, जो भी आपको मिल जाए मोली या कलावा ले लेना। और ये जो 5 हल्दी की गांठें ली है, इन 5 हल्दी की गांठों का आपको मोली या कलावे से इस तरीके से बांध देना है। आप चाहे कितनी भी बार इसके ऊपर लपेट दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल मोली से बांधना है, गुरुदेव ने इतना कहा। ठीक, उसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक। अब यहां पर दीपक का क्या क्रम है, आपको एकदम नया दीपक चाहिए जिसके अंदर अभी तक कोई बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके से लेना, और साथ ही साथ 2 या 3 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं। ठीक है, अब जब भी आप करवा माता की पूजा करेंगे वहां पर बैठकर शाम के समय पर ना, तो उसी समय पर आपको ये हल्दी की जो गांठें हैं, पूजा करने के बाद में, है ना, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके इन 5 हल्दी की गांठों को आपको गणेश जी के सम्मुख में ही यहां पर आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित जब आप करोगे तो 108 बार एक मंत्र का स्मरण करोगे। वो मंत्र कौन सा है, मैं यहां लिख देता हूं, ओम श्री गणधिपतये, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, गणधिपतये नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको स्मरण करते हुए 108 बार उन 5 हल्दी की गांठों को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो दीपक लिया है, उसी दीपक के अंदर आपको 2 या 3 टुकड़े कपूर के डालकर अग्नि प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी के ऊपर से 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके उनकी आरती कर देनी है, और उस दीपक को भी उन्हीं के पास में यहां पर रख देना है। कपूर जब तक जलता रहेगा तब तक जलता रहेगा। इस तरीके से आपकी कामना करके ये जो 5 हल्दी की गांठें आप समर्पित करते हो ना, ये आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करती है, आपके परिवार के कुल की वृद्धि करती है। और जब भी आप ये जो सारा सामान होता है ना, इन्हें ले जाकर के आप किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित करके आ जाइएगा। अगले दिन पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये गुरुदेव ने नहीं बताया, लेकिन ये सबसे अचूक उपाय है, काफी सारे लोगों के ये काम का उपाय है। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है ना, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ रखी है, बेवजह लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, काफी सारी बात ऐसी बार हो जाती है ना कि दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रेम संबंध थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे सुंदर उपाय है। आपको करना क्या है, इस तरीके से गोमती चक्र पूजा वाली दुकान पर बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये 5-10 रुपए में आपको 10-15 मिल जाएंगे। आपको कितने चाहिए, 11 गोमती चक्र चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, सीप से होते हैं, इसके ऊपर अंदर कुछ इस तरीके से आपकी डिजाइन होती है। तो आपको ये 11 गोमती चक्र लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर। अब सिंदूर कौन सा लेना है, जो आपकी सिंदूर की डिब्बी है जिसे आप मांग में भरते हो, है ना, तो उस वाली सिंदूर की डिब्बी को आपको लेना है, उसका थोड़ा सा सिंदूर लेना, और एक लाल कपड़े के अंदर इन 11 गोमती चक्रों को रख करके इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिटक करके इसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको ये वाला काम के बारे में किसी को बोलना नहीं है, केवल बस हाँ अपने पति को याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरीके से पोटली बना करके जब भी आप माता करवा की पूजा करेंगे ना शाम के समय, इस पोटली को भी वहीं पर रखना, और पूजन करने के पश्चात इस पोटली को उठा करके अपने बेडरूम में किसी भी स्थान पर सुरक्षित ऐसे रख देना कि किसी की नजर इसके ऊपर ना पड़े। 1 साल के बाद में इसे किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना, चुपचाप से रखे रहने देना। इस पूरे साल के अंदर जितना प्रेम बढ़ेगा आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है।
इसके अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक उपाय जो कि हम सब लोग जानते हैं, दूसरा उपाय एक है जो प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के अंदर बताया था। दोनों ही उपायों के बारे में मैं आपको बताता हूं। किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पति गलत संगत में है ना, किसी पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा मतलब घर पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब सिगरेट तंबाकू नशा भी करते हैं, है ना, या फिर आपको लगता है उनके जीवन में कोई और स्त्री है जिससे कि आपका घर टूट रहा है, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। पहला उपाय बताता हूं जो कि पूज्य गुरु जी का नहीं है, पहले इसको सुन लीजिएगा। एक पीपल का पत्ता लेना है। एक पीपल का पत्ता लेकर के साथ ही साथ आपको 1 से 2 टुकड़े कपूर के लेने हैं और 1 लौंग का जोड़ा लेना है। ठीक है। शाम के समय पर, करवा चौथ के दिन शाम के समय पर आपको करना क्या है, इस तरीके से अपने घर के बाहर आना है। घर के बाहर आकर के उस पीपल के पत्ते पर, है ना, इस तरीके से कपूर का टुकड़ा रख करके जिस भी स्त्री के साथ उनके पति का या आपको पता है कि हाँ उनका कोई चक्कर चला है, अपनी कामना कह करके यहां पर इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करनी है, अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके, और 1 लौंग का जोड़ा उसके अंदर डाल देना है। एक बार करके देखिएगा, आपको इसका असर जरूर दिखाई देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरा जो उपाय है वो आप सभी लोगों को पता है, जो सोमवार का दिन पड़े, प्रदोष का दिन पड़े, शिवरात्रि का दिन पड़े, उस दिन आपको ये उपाय करना होता है। 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, मात्र इससे ज्यादा नहीं लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। श्रम्भेश्वर महादेव वाला उपाय है, शायद आपको याद आ गया होगा। लेकर के जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में जो आपने 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके यहां पर 1 चुटकी काले तिल यहां पर समर्पित कर देना, कामना करके कि वो आपका जो पति है पर नारी का चक्कर छोड़ दे, गलत रास्ते पर है तो वो सही रास्ते पर आ जाए। अपनी कामना बोलकर यहां से थोड़े से काले तिल के दाने उठा करके अपने घर पर लेकर के आना और अपने पति को किसी भी तरीके से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर के इन्हें खिला देना। देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन वो व्यक्ति सही रास्ते पर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।